एगारहम दिनक कथा। संध्याक विवाह आ लिलीक जन्म। हिमालयक पाँचम बेटी संध्या भेलथिन। ओ गौरीसँ छोट रहथिन, तथापि गौरीक विवाहमे ओ महादेवसँ हिली मेल गेल रहथि। महादेव हुनका बड़ मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाह योग्य भेली तऽ महादेव हुनकासँ विवाह करबा लेल गौरीसँ चोरा कऽ गेलाह। गौरी महादेवके नहि देखि चिंतित भेलीह। ओ हुनका तकने फिरथि, मुदा महादेव कतहु नहि भेटलथिन। गौरीके पता लगलनि जे महादेव संध्यासँ विवाह करबा लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेलीह। ओ कानऽ लगली, कनैत कनैत शरीरसँ घाम चलऽ लगलनि। घाम चललासँ देहसँ मैल छूटऽ लगलनि। सब मैलके गौरी जमा कयलनि आ एकटा साँपक आकार बनाय ओकरा बीच बाट पर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ कऽ घुरलाह तऽ देखैत छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कानि रहल छथि आ बाट पर मैलक साँप राखल अइ। ओ ओहि मैलक साँपमे प्राण दऽ देल। ओ साँप लहलहाए लागल। महादेव गौरीसँ कहलनि, अहाँ किएक कनैत छी? ई साँप अहाँक बेटी थिक। एकरे खेलेबा लेल हम एकटा कन्या आनल अछि। गौरी ई कथा सुनि भवा कऽ हँसऽ लगली। ओहि साँपक नाम लिली राखल गेल। लिलीक विवाह। नाहर नामक एक राजा ओ ताँति नामक रानी रहथि। हुनका 100 बेटा रहनि। बड़सी जेठ ओ चेनाइ हुनकासँ छोट बेटा रहथिन। बड़सी नौकरी लेल महादेवक ओतय एलाह। महादेवके एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकरक खगता रहनि। महादेव बड़सीके नौकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बड़सीसँ कहलनि, लिलीके धर्म कुंडमे स्नान करा देबनि आ सोहाग कुंडमे अंगूठा डुबा देबनि। बड़सीके सुनबामे धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलखिन। धर्म कुंडमे अंगूठा बोरा देलथिन आ सोहाग कुंडमे नहा देलथिन। तैं हेतु लिलीके सोहाग तऽ बड़ पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहलनि। लिली विवाह करबा योग्य भेली। बर ताकय लागल। लिली जखन सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बर तकबाक काज नहि, हम बड़सीसँ विवाह करब। बड़सीक विवाह लिलीसँ भेलनि। रवि दिनक कथा। पतिव्रता सुकन्याक कथा। एकटा राजा छलाह, हुनका संतान नहि छलनि। संतान लेल ओ 4टा विवाह केलनि। सबसँ छोटकी रानीसँ एक कन्याक जन्म भेलनि। ओ परम सुंदरी आ सुशील रहथि। नाम राखल गेलनि सुकन्या। सुकन्याक स्वभाव तेहन छलनि जे चारू माय हुनका खूब मानैत छलनि। राजा सेहो सुकन्याके बड़ मानैत छलथिन। जतय ओ जाइत सुकन्याके संग नेने जाइत छलाह। एक दिन राजा भोरमे टहलक लेल निकललाह। हुनका संग बहुत अमला सब छल। संगमे सुकन्या सेहो रहथिन। राजा हास्य विनोद करैत जा रहल छलाह। सुकन्या एक पोखरि लग टहलैत छलीह। ओ देखलनि जे एकटा दिबराक भीड़ जकाँ किछु छैक आ ओहिमे 2टा किछु चमकैत छैक। हुनका उत्सुकता भेलनि ओहि चमकैत चीज पर जे ओ की थिकैक। ओ अपन आँगुरसँ ओहि चमकैत वस्तुके खोदलखिन। खोदलासँ हुनका आँगुरमे सोनित लागि गेलनि। तखन ओ एकटा काठीसँ ओकरा खोदि देलखिन। ओहि चमकैत वस्तुसँ सोनितक धार बहऽ लागल। तखन सुकन्या डेरा गेली आ भागि गेली। ओहि दिबराक भीड़मे एक मुनि तपस्या करैत छलाह आ चमकैत वस्तु हुनक दुनू आँखि छलनि। काठी भोंकलासँ हुनकर आँखि फूटि गेलनि। ओ दर्दसँ चिचिया उठलाह। भीतरसँ राजा राजाक शब्द आयल। राजा ओतय गेलाह आ सब किछु देखल। एक मुनि तपस्या करैत छथि आ हुनका शरीर पर दिबराक भीड़ भऽ गेल छलनि। आँखिटा देखाइत छलनि। सेहो सुकन्याक बचपनासँ फूटि गेलनि। राजा राजमहल आबि अपन ज्योतिष पंडितके बजाओल। हुनकासँ बात कयल। पंडित लोकनि कहल जे मुनिक आँखि फूटि गेलनि, ई बड़ गलती भेल। मुनिसँ क्षमा याचना कयल जाय। राजा ओहि मुनि ओतय गेलाह आ क्षमा याचना कयल। राजा कहल, हे मुनि, हमरा कन्यासँ बड़ पैघ अपराध भेल, कृपया क्षमा कयल जाय। मुनि कहलनि, अहाँक बेटी हमर आँखि फोड़ि देलनि, हम आन्हर भऽ गेलहुँ। अहाँ अपन बेटीके कुटीमे छोड़ि दियौन, ओ हमर सेवा शुश्रूषा करती। राजाके मुनिक वचन सुनि बड़ दुख भेलनि। ओ राजमहल आबि खटवास धऽ लेल। एकेटा बेटी छलनि, ओहो मुनि मांगि रहल छलथिन। राजा सब वस्तुक संग राजकुमारीके विदा करबाक तैयारी कयल, किंतु सुकन्या किछुए संगमे नहि लऽ गेली। ओ नीक वस्त्र आभूषण उतारि देल आ वन फूल पहिरि सबसँ मिल जुलि कऽ मुनिक आश्रम विदा भेली। ओतय जाय ओ मुनिक सेवा मन लगा कऽ करऽ लगली। सुकन्या प्रतिदिन स्नान करबा लेल गंगाजी जाइत। एक दिन रास्तामे हुनका अश्विनी कुमारसँ भेंट भेलनि। अश्विनी कुमार सुकन्यासँ पूछल जे अहाँ राजाक बेटी छी, अहाँ असगर कतऽ जाइत छी? सुकन्या सब बात हुनका कहलथिन। अश्विनी कुमार सुकन्याक सुंदरताक वर्णन कयल आ कहल जे हमरासँ विवाह करू। सुकन्या हुनकर वचन सुनि तमसा कऽ कहलनि, हम सती छी, हम श्राप देब तऽ अहाँ भस्म भऽ जायब। फेर एहन कथा हमरा नहि कहब। अश्विनी कुमार हुनकासँ कहलनि, यदि अहाँ मुनिके हमरा संग गंगा स्नान करबियनि तऽ ओ हमरे सन सुंदर भऽ जेताह। दोसर दिन सुकन्या मुनिक संग गंगा स्नान करबा लेल गेली। तीनू गोटे गंगामे डुबकी लगौलनि। अश्विनी कुमार आ मुनि एके रंग भऽ गेला। सुकन्याके दुनूके चिन्हब कठिन भऽ गेलनि। ओ असमंजसमे पड़ि गेली। तखन ताबत हुनका मोन पड़लनि जे देवताक पिपनी नहि खसैत छनि। ओ तुरत अपन स्वामी
मुनिक हाथ पकड़ि लेलनि। अश्विनी कुमार तऽ चाहैत छलाह जे धोखासँ हमर हाथ पकड़ि लेती तऽ हम हुनकासँ विवाह कऽ लेब, किन्तु हुनकर विचारल बात मोनेमे रहि गेलनि। सुकन्या प्रसन्न भऽ अपन देवी देवता के प्रणाम कयल। अपन स्वामी के देख प्रसन्नता भेलनि। ओ मुनिक संग सुखसँ रहऽ लगली। किछु दिन बितला पर सुकन्या माय के मोन पड़लनि जे सुकन्या असगर बन गेली। वन में बाघ, सिंह आ कतेक तरहक हिंसक जानवर सब रहैत छैक। एहिसँ हुनका मोन में कतेक तरहक आशंका होबऽ लगलनि। बूढ़ा तपस्वी सेहो मरि गेल हेताह। एक दिन राजा रानी सुकन्या खोज खबर लेबाक लेल वन गेला। ओ देखलनि जे राजकुमारी सुकन्या बड़ सुन्दर पुरुषक संग रहैत छथि। हुनका लोकनि के मन में भेलनि जे आब ई ओहि बुढ़बा तपस्वी के छोड़ि एकरा संग रहैत छथि। सुकन्या अपन माय बाप के देखलनि तऽ हुनका लोकनि के सत्कार करबाक लेल आगू बढ़ली। माय कहलखिन, हम अहाँके ओतय नहीं जायब, अहाँ हमरा लोकनिक नाम हँसा देलहुँ। सुकन्या कहलनि, ई सब अहींके आशीर्वादसँ भेल। अहाँ लोकनि जखन सब बात सुनब तखन विश्वास करब। जखन ओ अपन जमायसँ सब बात सुनलनि तखन विश्वास भेलनि जे सुकन्या निर्दोष छथि। हिनका पर बेकारे कोनो तरहक शंका केलहुँ। राजा रानी प्रसन्न भऽ अपन घर अयली। राजा अश्वमेघ यज्ञ केलनि, ओहिमे बेटी जमाय के बजौलनि। देवता सबके सेहो निमंत्रण देलनि। देवता लोकनि एके पाँती में भोजन करऽ बैसलाह। ओहिमे अश्विनी कुमार सेहो भोजन करऽ बैसलाह, मुदा देवता सब हुनका एक पाँती में बैसऽ देबऽ नहीं चाहैत छलखिन। राजा के कहला सुनला पर खाय देलखिन। सब खुशी खुशी बेटी जमाय के आशीर्वाद दैत अपन अपन घर गेलाह। धन्यवाद।